Assalamualaikum. क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लाइन्स एंड एंगल्स। तो कल हमने पढ़ा है कि एंगल किसे कहते हैं। एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट। द इनिशियल पॉइंट और द मीटिंग पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। तो आज हम टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपकी किताब पर भी ये दिए हुए हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल, दूसरा ऑब्टूज राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजर होता है बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। एक्यूट एंगल का मेजर होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एंगल है, ये मान लीजिए ये एंगल जो है ये एक्यूट एंगल है क्योंकि इसका मेजर है बिटवीन 0 एंड 90। 90 यहाँ से आता है, ये 90 डिग्री है। अगर हम इसको 90 डिग्री बनाते हैं तो एक्यूट इसके बीच में आता है। यानी एक्यूट एंगल्स में आते हैं जो भी एंगल्स आएंगे 0 यानी 1 2 3 डैश 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 टू 89 डिग्री, जितने भी ये एंगल्स हैं ये एक्यूट एंगल्स हैं। नंबर 2 राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री। सपोज हम लेते हैं यहाँ x कोई एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ y लेते हैं तो यहाँ पर जो राइट एंगल होता है ऐसे इट इज़, इसकी जो सिंबल है वो ऐसे है, लिख भी सकते हैं हम यहाँ पर ये 90 डिग्री है। ये एंगल ऐसे भी हो सकता है, ये भी 90 डिग्री एंगल है। तो 90 डिग्री एंगल जो है इसको हम कहते हैं राइट एंगल। नंबर 3 है ऑब्ट्यूज एंगल, an angle whose measure is between 90 degree and 180 डिग्री। जो एंगल 90 और 180 के दरमियान होगा। हम यहाँ पर एक रे लेते हैं तो यहाँ मैंने आपको बोला कि ये 90 डिग्री है, इससे आगे जो भी एंगल होगा यानी इसके दरमियान ये 180 है, तो यहाँ पे जो एंगल आ गया ये है, सपोज इसका नाम हम एक्स लिखेंगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल आ गया। ऑब्ट्यूज एंगल में कौन से एंगल आते हैं, मतलब 91 से ऊपर जितने एंगल है 91 92 सो ऑन, तो 179 तक जितने एंगल्स भी हैं उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। नंबर 4 है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इज दैट एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम कोई भी इसमें सपोज अगर x ही हम लेंगे तो x इक्वल टू 180 डिग्री, 180। तो स्ट्रेट एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एंगल बनता है तो ये एंगल ये 90 है, अगर हम इसको और 90 मिलाएंगे यहाँ से भी हम इसका एक और एंगल लेंगे, ये दो रेज हैं, ये इसका सेंटर है, यहाँ 90 यहाँ 90, ये पूरा एंगल जो है 180। तो इसको भी हम अगर हम x से डिनोट करते हैं तो यहाँ भी हम इसको x से डिनोट करते हैं। x इज इक्वल टू, यहाँ भी लिखते हैं x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। नंबर 5 जो है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल वो एंगल होता है जो जिसका मेजर है 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल, या इससे पहले भी एक और एंगल है रिफ्लेक्स एंगल, तो यहाँ हम लिखेंगे कंप्लीट, तो यहाँ हम बनाएंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल का मेजर होता है बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एंगल जो है ये 180 है, यहाँ से ऐसे जब बन गया एंगल तो ये एंगल है रिफ्लेक्स एंगल, यानी
बाहर की साइड से, ये रिफ्लेक्स है, अंदर की साइड से ये ऑब्टूज भी बन सकता है या एक्यूट भी बन सकता है। तो यहाँ इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो इसके बाद है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मेजर है इक्वल टू 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल कैसे बनेगा, ये हम एक रे लेते हैं, यहाँ हम इसको ऐसे घुमा देंगे, पूरा सर्कल जब बनता है इट इज़ कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। तो ये सभी एंगल्स मैंने डिस्कस किए। इसके बाद भी एंगल्स हैं, टाइप्स ऑफ एंगल, एडजेसेंट है, लीनियर पेयर है या वर्टिकली अपोजिट हैं, उनको आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।